काफ़ी जल्दबाजी में है क्या कांग्रेस, क्योंकि पूर्ण बहुमत की सरकार है, अविश्वास प्रस्ताव ला रहे हैं, लेकिन ये अस्त्र खाली जाएगा सबको मालूम है, फिर भी अविश्वास प्रस्ताव की कोशिश क्यों हो रही है? मोहन जी देखिए, अविश्वास प्रस्ताव लाने का कारण यह है कि 2.5 साल के अंदर शायद सरकार छत्तीसगढ़ की आम जनता, चाहे किसान हो, युवा हो, महिला हो, गरीब मजदूर हो, आदिवासी हो, हर कोई अपने आप को ठगा महसूस कर रहा है। मोदी गारंटी के नाम पे बड़े बड़े वादे किए गए, लेकिन एक भी वादा मोहन जी पूरा करने में असफल नहीं। न महिलाओं को 500 सिलेंडर मिल पाया, न 1 लाख युवाओं को रोजगार मिल पाया, न 100 दिन नियमित कर्मचारी नियमित हो पाए, ना आदिवासियों की जल जंगल जमीन पर कब्जा करने की साजिश हो रही है। किसान बेचारे लगातार खाद, कीटनाशक, कभी टोकन के लिए भटक रहे हैं। छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार एक किसान को गला रेत कर आत्महत्या करने का प्रयास करना पड़ा। तो ये लगातार जो वादा खिलाफी है, आज बहुत महत्वपूर्ण बात है मोहन जी। जी। अब पहले बढ़ते बिजली की दर की बात हो, खाद की कमी और बिजली की कमी की बात हो, छत्तीसगढ़ में बढ़ते अपराध और गिरती कानून व्यवस्था की बात हो, बढ़ती महंगाई, बढ़ते पेट्रोल डीजल की कीमतें, युवाओं को न मिलने वाला रोजगार, ये लगातार ऐसे मुद्दे हैं जिससे छत्तीसगढ़ की आम जनता सीधे प्रभावित हो रहे मोहन जी। आज माननीय दीपक बैस जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ली। मैं मुख्य मुद्दे में बात करना चाह रहा हूं, बिजली बिल की बात कर रहा हूं। 2.5 साल हो चुका है शायद सरकार को, छत्तीसगढ़ के इतिहास में पहली बार 2.5 साल के अंदर शायद सरकार ने 5 बार बिजली दर में वृद्धि की, कुल मिलाकर 31.25%। मतलब 1/3 जो है बिजली दरों की वृद्धि की जा चुकी है। कुछ दिन पहले 12% वृद्धि की गई, आज भी जो वृद्धि की गई 6.25%। घरेलू बिजली दरों में 30 से 50 पैसे, गैर घरेलू व्यावसायिक में 20 से 40%। बेचारे किसान ऑलरेडी परेशान है खाद उर्वरक की कमी से। आज उनका जो मोटर पंप का है वो भी 40 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दिया गया। और लगातार ये दिखता है कि छत्तीसगढ़ सरप्लस बिजली राज्य है, 5 5 राज्यों में सप्लाई कर रहा है। यहाँ की पानी, यहाँ की व्यवस्थाएं, यहाँ की सारी चीजें, उसके बाद छत्तीसगढ़ पूरे देश में सबसे महंगी दर पे बिजली सप्लाई करने वाला राज्य हो रहा है। ये मुनाफाखोरी की नीति है, आम जनता की जेब में चोरी नहीं, ये पूरी तरह डकैती है। 3 महत्वपूर्ण कारण है मोहन जी बिजली दर में वृद्धि का। पहली बार ये 31.25% बढ़ा दिया गया। 400 यूनिट जो बिजली बिल के हाफ की कांग्रेस सरकार की योजना थी, जिसमें 35 लाख उपभोक्ताओं को 5 सालों में 2,500 करोड़ की बचत हुई, आज टारगेटेड उससे पूर्ववर्ती सरकार को क्रेडिट न मिल जाए, आप तो योजना को बंद कर देते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात है, अडानी की कंपनी के जो स्मार्ट मीटर है, वो स्मार्ट डकैती का आधुनिक तरीका है। जिस जिस घर में बिजली बिल स्मार्ट मीटर लगा है, पिछले जून महीने में 44 लाख उपभोक्ताओं का 3 से 4 गुना बिजली बिल बढ़ा है। और ये स्पष्ट रूप से दिखता है, अनाज शनाब कटौती दिखा के जो है ये उपभोक्ता की जो लिमिट है ठीक उसको है। बिना सहमति के बढ़ाया जा रहा है, उस पर आर्थिक दंड लगाया जा रहा है। हर आम आदमी, एक तरफ मेहतारी वंदन का 1,000 रुपए दे रहे हैं, उनकी जेब से 4,000 रुपए बिजली स्मार्ट मीटर के नाम से लगातार डकैती करने की साजिश और षड्यंत्र यहाँ की शायद सरकार कर रही है। ठीक है। लोकतंत्र के मंदिर में मोहन जी जी। पूरी जिम्मेदारी से अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, और हमें पूरा विश्वास है कि लगातार यहाँ की आम जनता का हमें समर्थन मिलेगा। लेकिन एक बात और अंडरलाइन कर दूं मोहन जी आपके चैनल पे, इनको तो विपक्ष की आवश्यकता ही नहीं है। इनके अजय चंद्राकर, इनके राजेश मूणत, इनके अजय अग्रवाल, इन्हीं के नेता लगातार लोकतंत्र के मंदिर में, विधानसभा में अपनी सत्ता को कटघरे में घेरने का लगातार प्रयास कर रहे हैं। और यहाँ लगातार ये चर्चा से भागते हैं, प्रश्नों का जवाब नहीं दे पाते, ये लगातार जो है बगले झांकते हैं, बिना तथ्यों के, बिना आंकड़ों के। ये लगातार किसी भी प्रश्न का ठीक। सही और तथ्यों के साथ अजय जी, जवाब नहीं आता। लेकिन इसकी संभावना कम है कि इसमें आप लोगों को ज़्यादा समर्थन मिल जाएगा। क्या सदन में चर्चा कर लेने से कांग्रेस कोई इसे मोटिवेशन या जनता में मैसेज देने में कामयाब हो जाएगी क्या? क्योंकि अभी चुनाव में काफ़ी दिन है। सदन में इस चर्चा को देखिए लाने के पीछे का मकसद क्या है आप लोगों का? मोहन जी, बहुत अच्छा प्रश्न आपने उठाया। कांग्रेस विपक्ष के रूप में सिर्फ सत्ता की प्राप्ति के लिए या सत्ता को गिराने के लिए काम नहीं करती है। आज आम जनता से जुड़े मुद्दे हैं जो लगातार, देखिए, जमीन की गाइडलाइन दर में 800% वृद्धि, बिजली बिल की दर में 31% वृद्धि, लगातार जो है विजय शर्मा आज तक के छत्तीसगढ़ के इतिहास के सबसे फ्लॉप गृह मंत्री साबित हो रहे हैं। उन्होंने खुद आंकड़ों में स्वीकार किया मोहन जी, प्रतिदिन 3 हत्याएं, 6 महिलाओं के साथ बलात्कार, रायपुर राजधानी में 6 गोलीकांड, उड़ता पंजाब की तर्ज पे छत्तीसगढ़ उड़ता छत्तीसगढ़ बनाने की तैयारी, ठीक है। लगातार बढ़ती बेरोजगारी, अरे ये महंगाई, ये सारे मुद्दे हैं जी। जिस पर विपक्ष चाहता है कि चर्चा हो, आम जनता को महसूस हो कि विपक्ष पूरी दमदारी से ठीक। सड़क से सदन की लड़ाई लड़ रही है।
आखिरी महत्वपूर्ण बात मैं कह रहा हूँ, जल्दी। 17 जून को हम सारे बिजली मुख्यालय में प्रदर्शन करेंगे। हमारे जो बिजली मंत्री है, हमारे मुख्यमंत्री जिन पर ऊर्जा विभाग का प्रभार है, उनके पुतले जलाए जाएंगे। 18 जुलाई को प्रत्येक जिला मुख्यालय में पत्रकार वार्ता लेके हम ठीक। आम जनता के मुद्दों को पूरी दमदारी से कांग्रेस पार्टी विपक्ष के रूप में उठाएगी। मोहन जी, ठीक है, चलिए, तो एक तरीके से मुद्दों को एक्सपोज करने और ज़्यादातर लोगों को एक संदेश देने की कोशिश है, इसलिए कांग्रेस ने ये दांव चला है।